बात करने वाले हैं आज हम सुजलॉन एनर्जी स्टॉक के बारे में। अब देखिए, रिसेंटली कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिला एंड उसी के साथ साथ स्टॉक में लोअर प्राइस से एक अच्छा खासा हमें जंप भी देखने को मिला। मार्केट का भी आपको सपोर्ट यहाँ पे नजर आया सुजलॉन में। तो गिरावट हुई आपकी 10% की, और अगेन जो रिकवरी आई है वो भी ऑलमोस्ट आपकी 10% की आई है। जहां से गिरा वहां पर वापिस हमें पहुंचते हुए देखने को मिल चुका है, लेकिन फिर भी स्टॉक अभी के समय में प्रेशर में मिल रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, स्टॉक का जो ओवरऑल शॉर्ट टर्म जो ट्रेंड है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड तो अपर ट्रेंड ही है और अभी स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन शॉर्ट टर्म जो ट्रेंड है वो हमें डाउन देखने को मिल रहा है। धीरे धीरे करके स्टॉक डाउन की तरफ आ रहा है। अब ऐसे सिचुएशन में जो मेन पॉइंट दोस्तों सुजलॉन में क्या है, सुजलॉन में जो भी पॉजिटिविटी है वो एक साथ अभी के समय भरी जा रही है। कंपनी के फाइनेंशियल एंड बैलेंस शीट एंड रेपुटेशन हमें मजबूत होते हुए देखने को मिल रही है। सारी पॉजिटिविटी भरी जा रही है। जैसे जैसे कि दोस्तों कंपनी के Q2 के जो रिजल्ट्स आए थे वो भी पॉजिटिव थे, वो उसका पॉजिटिविटी भरी गई। उसी के साथ साथ बैलेंस शीट हमें मजबूत होते हुए नजर आई। कंपनी को यहाँ पे ऑर्डर्स मिले, 100 मेगावाट का ऑर्डर मिला, फिर भी हमें रैली नजर नहीं आई दोस्तों। रिसेंटली 100 मेगावाट का ऑर्डर मिला, शेयर धीरे धीरे करके डाउन आया। हालांकि इंट्राडे में भले ही शेयर जम गया, लेकिन अगर आप एक रेंज देखेंगे तो रेंज में हमें गिरावट देखने को मिली। और 193 करोड़ मेगावाट का अभी के समय ऑर्डर मिला, तो उस ऑर्डर के बाद स्टॉक जंप किया, लेकिन आपका मार्केट भी जंप किया साथ साथ। और उसी के साथ साथ अभी के समय स्टॉक वापस शांत हो चुका है। तो क्या अगेन यहाँ पे करेक्शन दिखेगा, तो वो भी हम जानेंगे। और उसी के साथ साथ क्रिसिल की तरफ से दोस्तों रिन्यूएबल विंड में एक बड़ी रेटिंग हमें देखने को मिली है। एनालिसिस किया गया है क्रिसिल की तरफ से कि आगे यहाँ पे रिन्यूएबल और विंड में क्या ग्रोथ रहने वाली है। तो अभी के समय दोस्तों अगर आप देखेंगे तो स्टॉक हमें ओपन होते हुए नजर आया 37 रुपए 50 पैसे। स्टॉक ने लो लगाया यहाँ पे 36 रुपए 50 पैसे, वहीं हाई लगाया था 38 रुपीज तक का। अभी के समय यहाँ पे वॉल्यूम्स अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम यहाँ पे बहुत कम है। मतलब कि सुजलॉन में धीरे धीरे करके लोग इंटरेस्टेड यहाँ पे कम हो रहे हैं। और जिस स्टॉक में अचानक अगर आपका वॉल्यूम कम होने लगे तो फिर समझ जाना चाहिए कि बड़े प्लेयर्स वहां पे कुछ ना कुछ करेंगे। 2 करोड़ 73 लाख का यहाँ पे नॉर्मली बहुत कम हमें वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। और उसी के साथ साथ प्राइस बैंड है दोस्तों 5% का। और वहीं अगर मैं बात करूं स्टॉक का, तो अभी के समय एएसएम लिस्ट फोर्थ में। देखिए, ये थोड़ा बहुत अगर स्टॉक Q3 के रिजल्ट तक कंसोलिडेट होता है ना, तो फिर एएसएम लिस्ट से निकल जाएगा। और अगर ये एएसएम लिस्ट से एक बार निकल जाता है तो फिर हमारे लिए बहुत ही अच्छी पॉजिटिविटी बनेगी सुजलॉन में। फिर क्या होगा कि 20-20% की जो रेंज है वो भी इसके लिए खुल जाएगी। तो अगर थोड़ा बहुत ये कंसोलिडेशन होता है तो वो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात मानी जाएगी। इससे होगा क्या कि स्टॉक का आरएसआई जो है वो थोड़ा सेटल भी हो जाएगा, एएसएम से भी निकल जाएगा, और उसी के साथ साथ इसका जो पी रेशियो है वो भी सेटल हो जाएगा। तो सुजलॉन यहाँ से Q3 के रिजल्ट से पहले पहले अगर जंप नहीं भी देता है तो वो हमारे लिए कोई नेगेटिव चीज यहाँ पे नहीं है। अगर Q3 के रिजल्ट से पहले स्टॉक में गिरावट भी होती है तो वो पॉजिटिव चीज मानी जाएगी, क्योंकि लो पे हमें सुजलॉन बाई करने को मिलेगा। और उसी के साथ साथ दोस्तों अगर क्रिसिल की बात की जाए तो क्रिसिल ने यहाँ पे एनालिसिस किया है, भारत में नवीनकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों पर आगे बढ़ रहा है। भारत जो है वो बहुत ही तेजी से हमें रिन्यूएबल और विंड में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहा है। क्रिसिल एमआई एंड रिसर्च के अनुसार 2032 तक भारत का आधे से ज्यादा अधिक बिजली उत्पादन नवीनकरणीय स्रोतों से होने की उम्मीद है। अभी के समय अगर देखा जाए तो देखिए, मैक्सिमम यहाँ पे भारत जो है वो यहाँ पे थर्मल पावर पे डिपेंडेंट है। उसी मतलब कोयले से जो बिजली बनती है, और उसी के साथ साथ हाइड्रो पावर पे। लेकिन यहाँ पे आने वाले समय में 2032 तक आधे से ज्यादा मतलब 50% से भी अधिक जो है वो रिन्यूएबल और विंड एनर्जी से बिजली जो है वो बनने वाली है। ये यहाँ पर बहुत बड़ा अनाउंसमेंट हमें होते हुए नजर आया है, बड़ा एनालिसिस यहाँ पे हुआ है। तो 2032 तक ओवरऑल यहाँ पे जैसे कि 500 मेगावाट की जो गीगावाट की जो दोस्तों कैपेसिटी का टारगेट रखा गया 2030 तक का, उसमें से हमें देखने को मिलेगा कि 250 गीगावाट के जो प्लांट है ना, इससे भी अधिक रिन्यूएबल एनर्जी और विंड एनर्जी के प्लांट होंगे। तो यहाँ पर ये हमें टारगेट जो है वो देखने को मिल रहा है, जिसमें यहाँ पर बताया गया है क्रिसिल एमआई एंड रिसर्च को उम्मीद है कि वित्तीय वर्ष 2031-2032 फाइनेंशियल ईयर 31-32 तक भारत अपने आरआई स्थापित आधार को मौजूद 172 गीगावाट पंप बिजली और पंप भंडार संयंत्रों सहित लगभग 3 गुना बढ़ाकर 550 गीगावाट यहाँ पे कर देगा। तो यहाँ पर हमें बहुत ही अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी। पवन बिजली, विंड एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी में 550 गीगावाट तक की कैपेसिटी यहाँ पे 2032 तक हमें रहते हुए नजर आएगी। जिसमें दोस्तों अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 270 से 290 गीगावाट के जो प्लांट है वो आपके सौर ऊर्जा के रहेंगे।
जिसमें जो सबसे बड़ी कंपनी है वो है आपकी अदानी ग्रीन, और दूसरी जो कंपनी है वो है आपकी टाटा पावर, और ये हमें देखने को मिलेगी। सौर ऊर्जा में 290 गीगावाट तक के दोस्तों प्लांट लगेंगे। इसके बाद जो रहेगा आपका विंड टर्बाइन। अब विंड टर्बाइन में 120 और 140 गीगावाट तक के प्लांट लगेंगे। 120 और 140 गीगावाट तक के प्लांट का टारगेट रखा गया है। अब ये गीगावाट की बात कर रही है दोस्तों, यहाँ पे मेगावाट की बात नहीं हो रही है, गीगावाट। ये जो अभी सुजलॉन को ऑर्डर मिला है 200 गीगावाट 200 मेगावाट का 200 मेगावाट का ऑर्डर मिला है, इसको अगर मैं गीगावाट में कन्वर्ट करूंगा ना तो ये होगा 0.2 गीगावाट। उसी के साथ साथ यहाँ पे 1000 मेगावाट होता है तो 1 गीगावाट होता है, 10,000 मेगावाट होता है तो फिर दोस्तों 10 गीगावाट होता है। और यहाँ पे बात हो रही है 120 और 140 गीगावाट तक की पवन ऊर्जा की। तो ये हमें ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी बहुत ज्यादा। जो सौर ऊर्जा होगा उसका आधा भाग यहाँ पर जो है पवन ऊर्जा में देखने को मिलेगा। और उसी के साथ साथ 40 से 60 गीगावाट जो है वो आपका हाइड्रो पावर रहने वाला है, ये हमें देखने को मिलेगा। अब मेन पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं तो दोस्तों पवन ऊर्जा में जो मेन कंपनी हमें देखने को मिल रही है जो प्लांट लगाती है, बेचने की बात तो अलग है, बेचते तो सभी हैं, लेकिन प्लांट लगा के देती कौन है? सुजलॉन देती है। जैसे मान लो कि आपको अगर पवन ऊर्जा का प्लांट लगाना है तो आप सुजलॉन से कॉन्ट्रैक्ट करोगे, क्योंकि ये सस्ते में भी लगाती है और मेन कंपनी भी बल्क में ऑर्डर लेती है, तो ऐसे में इसका कॉस्ट भी सस्ता पड़ जाता है और टोटल लाइफ टाइम मेंटेनेंस का भी काम करती है। तो ये बेनिफिट नजर आ रहा है। तो इसी वजह से यहाँ पर जो है जो सबसे बड़ी हमें कंपनी देखने को मिल रही है वो सुजलॉन है। और फ्यूचर में आप देख ही सकते हो इतने बड़े बड़े ऑर्डर्स यहाँ पे मिलेंगे। जो कि सुजलॉन के मैनेजमेंट ने बताया है कि यहाँ पर 6 से 7 गीगावाट तक की हमारी कैपेसिटी रहेगी, 2025 तक ऑर्डर बुक रहेगी। और उसी के साथ साथ यहाँ पर ये जो आंकड़े हैं इनको देख के लगता है कि जो मैनेजमेंट है वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। लॉन्ग टर्म ग्रोथ रहेगी। Q3 के रिजल्ट्स का दोस्तों इंतजार रहेगा। Q3 के रिजल्ट्स जो है वो जैसे ही आते हैं तो ओवरऑल यहाँ पे स्टॉक रॉकेट बनेगा। और उसी के साथ साथ दोस्तों भारत ने नवीकरणीय क्षेत्र में 6.1 अरब डॉलर का FDI आकर्षित किया है, जिससे हरित ऊर्जा अभियान को बढ़ावा मिला है। भारत में दोस्तों अभी के समय यहाँ पे 6.1 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट जो है FDI से इन्वेस्टमेंट हमें होते हुए नजर आया, जिससे रिन्यूएबल एंड विंड एनर्जी को बहुत ही ज्यादा ग्रोथ जो है बहुत ही ज्यादा यहाँ पे बूस्ट हमें मिलते हुए नजर आया है। लॉन्ग टर्म ग्रोथ बनेगी दोस्तों 2032-2030 तक। अगर आप शेयर्स को रखते हैं, अदानी ग्रीन हो या फिर टाटा पावर हो या फिर सुजलॉन हो, तो आपका फ्यूचर जो है वो यहाँ पे इन शेयरों में ब्राइट रहते हुए नजर आएगा। देखिए अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात करूं तो शॉर्ट टर्म में यहाँ पे स्टॉक थोड़ा बहुत कंसोलिडेट कर सकता है, क्योंकि 6 रुपए से नॉन स्टॉप स्टॉक जो है वो जंप किया है। तो शॉर्ट टर्म में आपका स्टॉक जो है वो थोड़ा बहुत रुक सकता है। अभी के समय RSI लो पे है तो थोड़ा बहुत सेटल भी होता है। मेरा व्यू यहाँ पे सुजलॉन में यही है कि अगर आप बाइंग करते हो तो इस स्टॉक को 2 से 3 साल के लिए भूल जाइए। 400 से गिरा है, 400 अगर जाने की सोच रहे हो आप तो फिर थोड़ा टाइम लगेगा, वेट करना पड़ेगा। अभी के समय यहाँ पर स्टॉक में इस प्रकार की हमें ये ट्रेंड देखने को मिलता है, डाउन ट्रेंड। जब तक ये स्टॉक इसके ऊपर ब्रेकआउट नहीं दे देता तब तक यहाँ पे मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा। धीरे धीरे करके स्टॉक इस प्रकार से आपका डाउन यहाँ पे आ सकता है Q3 के रिजल्ट तक। Q3 के रिजल्ट्स के बाद ही यहाँ पे एक बड़ा जंप, बड़ी ग्रोथ हमें दिखेगी। लॉन्ग टर्म ग्रोथ बहुत ही अच्छी है, फ्यूचर यहाँ पे ब्राइट है। और सुजलॉन जो है विंड टर्बाइन लगाने की सबसे बड़ी कंपनी है और फ्यूचर में 120 और 140 गीगावाट तक के प्लांट लगाए जाएंगे, जिसका 50% से भी अधिक प्लांट सुजलॉन के द्वारा लगाने की उम्मीद